प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हूँ। आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आप कोई में आप अपने जीवन में महसूस किए होंगे कि आप आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई-कोई ऐसी बात है कि आप उसमें कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। आपने कभी महसूस किया होगा और मैंने भी की है महसूस, लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। एक वचन मैं पढ़ूँगी, यहाँ पर तीसरा यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ूँगी। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। एक पद में लिखा है कि मुझे प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के है नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। आमीन। यहाँ पर पहले की बात है कि मुझे प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम जिससे सच्चा प्रेम करता हूँ। यहाँ ये प्राचीन का मतलब पुरानी बुजुर्ग एक जो यूहन्ना जब बुजुर्ग हो गया तो इस पत्री को लिखता है और एक नौजवान व्यक्ति के बारे में, एक नौजवान लड़के के बारे में इस पत्री को लिखता है यूहन्ना है कि मैं गयुस से बहुत सच्चा प्रेम करता हूँ। और यहाँ पर लिखा है तो पद में, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। यहाँ पर अ, यूहन्ना कहता है उस नौजवान लड़के के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में। वो किसी कलीसिया को इस लेटर को नहीं लिखता है, न किसी को ये लिखता है। वो उस व्यक्ति को लिखता है जिससे वो प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है। उसका नाम है गयुस। उससे बहुत प्रेम करता है। ये जो यूहन्ना बुजुर्ग हो गया है और इस पत्री को लिखता है उसके लिए कि हे मेरे प्रिय, मैं यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बात में उन्नति कर और भला चंगा रहे। क्योंकि बहुत ही अच्छा परमेश्वर के कामों को कर रहा था। वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा था, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था और प्रभु के प्रेम को बांट रहा था और वो वचन में, प्रार्थना में वो आगे बढ़ रहा था और परमेश्वर के कामों को कर रहा था। लोग चंगे हो रहे थे, लोग छुटकारे को पा रहे थे, हीलिंग हो रही थी। और परमेश्वर की काम को कर रहा था, परमेश्वर के प्रेम को बांट रहा था। बहुत ही अच्छा सब कुछ कर रहा था, आत्मिक क्षेत्र में उन्नति कर रहा था। लेकिन कोई कोई बात में वो कमजोर होते चला जा रहा था। तो इस पत्री को यूहन्ना जो बुजुर्ग हो गया था वो इस पत्री को लिखता है और कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बात में उन्नति कर और भला चंगा रहा हो। कोई उससे कोई कोई बातों में वो उन्नति नहीं कर पा रहा, नहीं ध्यान दे पा रहा था। जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वैसे ही वही यूहन्ना ने उससे कह रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है और वैसे तू अपने शरीर से भी भला चंगा रहो और तू हर एक बात में, हर एक काम में भी उन्नति कर। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि आपके लिए और हमारे लिए है कि आप सब कुछ बैलेंस बना के चलें। जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, वैसे आप फाइनेंशियली
स्ट्रगल न करें, आप उसको भी बैलेंस बना के चलें और परिवार में भी अपने देखभाल करें, सब कुछ आप बैलेंस बना के चलें। लेकिन बहुत सी लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है कि वो अ, आत्मिक उन्नति तो करते हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र में तो बढ़ते हैं, लेकिन कोई-कोई बात में वो कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए यूहन्ना इस पत्र को उसके लिए लिख रहा है। अ, गयुस के लिए आज आज आपको सुंदर से शाम में मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप हर एक बात में उन्नति करें, आप आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करें, आत्मिक जीवन में उन्नति करें। आप अपने फाइनेंस को भी बैलेंस बना के चलें, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं और पारिवारिक स्ट्रगल करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब कुछ का बैलेंस बना के चलें। तब परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारे बेटे वो स्ट्रगल न करें, सब कुछ बैलेंस बना के चलें। यही परमेश्वर की इच्छा है कि आप सब कुछ अपना बैलेंस बना के चलें और शारीरिक रूप से आप भले-चंगे स्वस्थ रहें। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलके मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, प्रभु जय जयकार करती हूँ मेरे प्रिय प्रभु। हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पूरे दिन सूरज जी संभाल के रखे हैं। हर आपत्ति, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ से प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर से शाम में कितने सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्रभु, जैसे आपके लोग आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हर एक आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हर एक बातों में उन्नति करें, हर एक कामों में उन्नति करने पाएँ। क्योंकि गयुस के बारे में यूहन्ना जो बुजुर्ग हो गया था, वो इस पत्री को लिखता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ उस नौजवान से, उस लड़के से, क्योंकि उन्होंने प्रभु के कार्य को कर रहा है, प्रभु के प्रेम को बाँट रहा है और लोगों की सेवा कर रहा है और प्रभु से प्रार्थना भी कर रहा है और आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि वो हर एक बात में उन्नति करे और भला चंगा भी रहे, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि वो शारीरिक रूप से ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसलिए यूहन्ना इस पत्री को लिखता है और इस बात को वो कहता है कि शारीरिक रूप से भी भला चंगा रहो। आज परमेश्वर यही आपसे और मुझसे सबसे चाहते हैं कि आप जो है आत्मिक भी उन्नति करें और आत्मिक क्षेत्र में ही आगे बढ़े, जीवन के हर एक क्षेत्र में भी आगे बढ़े। लेकिन बहुत से भाग-बहन हैं कि जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं और पारिवारिक भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं ये चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप शारीरिक रूप से भी भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें और पारिवारिक रूप से भी स्वस्थ रहें, स्ट्रगल न करें, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल न करें। आप सब कुछ अपना बैलेंस बराबर बना के चलें, ताकि परमेश्वर यही चाहते हैं आपसे और मुझसे कि आप स्ट्रगल न करें। क्योंकि जब आप हर एक कामों में, हर एक बात में उन्नति करेंगे,
तो परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाते जाएँगे, आपको सफल करते जाएँगे। आपकी जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति होती रहेगी। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने लोगों के जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग को लगता है मेरे ऊपर बहुत ही कर्ज हो गया है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने लोगों को प्रभु कर्ज से छुटकारा दे दिया है, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह तेरे लिए अपने अगाध स्वरूप उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को कर्ज से छुटकारा दे दिया है। आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके लोग जो देने वाले बनेंगे, किसी से उधार नहीं लेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोग प्रभु देने वाले बना दिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग दुर्बलता में, कमजोरी में, बीमारियों में प्रभु, ये जो अप्रैल महीना है प्रभु, इस अप्रैल महीने में प्रभु आपके लोग जो आपके नाम पर भरोसा करते हैं, आपके पीछे चलते हैं प्रभु, वो आप चाहते हैं कि वो जीवन के हर एक क्षेत्र में स्ट्रगल न करें, वो शारीरिक रूप से भी भले चंगे रहें। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ कि जो लोग को लगता है हम दुख में, परेशानी, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी से समम आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, पथरी की बीमारी, आंतों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, हार्ट की है बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, टीबी की बीमारी, इस समय मैं आज्ञा देती हूँ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, अकड़न, कोलेस्ट्रॉल, सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी, एलर्जी की बीमारी, अब टाइफाइड बुखार है, ब्लड डाउन हो रहा है, मैं सारी बीमारियां तुझे आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से इस जीवन के शरीर को इसी वक्त छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं है। आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, प्रभु आपकी दुर्बलता को ले लिया और आपकी बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने अपने लोगों के हर एक प्रकार की बीमारियों, दुर्बलता से छुटकारा दे दिया है मेरे प्यारे प्रभु। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, अंदरों में बाहर अंग को आपने चंगा कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप लोग भले चंगे स्वस्थ हो गए हैं, परमेश्वर आपकी दुर्बलता को ले लिए और आपकी बीमारियों को उठा लिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं। इस सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, इनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा को अपने सुख का मोल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आप परमेश्वर को अपने सुख का मोल जानेंगे तो वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा, वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जो बहन काफी दिन हो गया था बच्चे नहीं थे, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, कि जैसे आपने हन्ना पर दया किया, उससे अपने बेटी पर प्रभु आपने दया कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपने दे दिया है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों को अच्छे जॉब से प्रभु ब्लेस करती हैं, अच्छे बिजनेस करके आशीष देके, अच्छे लाइफ पार्टनर से प्रभु आपने ब्लेस कर दिए हैं।
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी सुख शांति समृद्धि प्रभु आपके लोगों के घर में, के परिवार में आ रही है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका आदर सम्मान करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंताओं से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो बच्चे पेपर दिए हाई स्कूल इंटर का, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रभु अच्छे नंबरों से पास करवा दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो जिनको लगता है कि मैं कमी घटी से होकर गुजरना, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनके कमी घटी को दूर कर दिया है। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु आप अपने लोगों के चरवाहा, अपने लोगों के लिए समय समय पर उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे, उनके सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। क्योंकि प्रभु आपके चरवाहा हैं, प्रभु की भेड़ हैं। चरवाहा का काम होता है जो अपने भेड़ को समय समय पर उसके लिए उपाय करे, इंतजाम करे, प्रबंध करे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के लिए कर दिया है। आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चल जाए। और जब रात में सोए, जब सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाए, और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा को करने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तू जहाँ कहीं भी जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर का सुपरदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। और जब कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।